Good evening, my dear students. How are you, all of you? I hope you are feeling well. You are feeling well, so I am feeling well. Thank you so much, everyone. Come to the point. In fact, आज आपको कौन सा टेंस पढ़ना है, यानी किस टेंस की पैसिव वॉइस पढ़नी है? आज आपको पार्ट 53 में पैसिव वॉइस की रानी पढ़नी है। अरे भैया चौंक गए क्या? चौंक गए क्या? चौंकिए नहीं, चौंकिए नहीं। आज आपको बेहतर, मेरा मानना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिनिश हो गया, पूरा हो गया, पढ़ चुके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपने पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने पढ़ लिया और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ लिया। आज बारी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मेरा मानना है कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये पैसिव वॉइस की रानी। क्या है? पैसिव वॉइस की रानी। बहुत ही बेहतर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसके पैसिव वॉइस आज आपको सीखना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं। क्या मेरे सारे बच्चे तैयार हैं? अरे भैया क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स तैयार हैं? रेडी हैं आप? वेरी गुड। चलिए देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं। ओके, तैयार हो गए? सारे बच्चे रेडी हो गए? प्लीज अटेंशन एवरीवन, ध्यान दीजिएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? यदि मैं आपसे पूछूं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है तो वाज या वर होती है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग या वर बीइंग होती है। क्या होती है? वाज बीइंग या वर बीइंग। ठीक है, अब आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब मालूम हो गई तो पैसिव वॉइस बनाना बिल्कुल आसान हो गया। देखिए, पास्ट कंटी के अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कहां से शुरू करेंगे? ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। कहां से? ऑब्जेक्ट। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब याद रखना, वाज बीइंग या वर बीइंग। क्या होती है? वाज बीइंग या वर बीइंग प्लस बीइंग, BEING, बीइंग नहीं है, बीइंग है। ओके, बीइंग यानी हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया वाज बीइंग या वर बीइंग। एक साथ इसलिए नहीं लिखा, नहीं तो बहुत आगे बढ़ जाता, बहुत बड़ा फार्मूला हो जाता। इसलिए वाज बीइंग या वर बीइंग, यानी वाज वर लगाने के बाद बीइंग लगाना अनिवार्य है। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग या वर बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है बेटा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। बेटा ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? फार्मूला तैयार हो गया। क्या पूरे आप चेतन अवस्था में हैं? क्या आप चेतन अवस्था में पढ़ रहे हैं? वेरी गुड। जब चेतन अवस्था में पढ़ेंगे ना तभी ये सारी बातें समझ में आएंगी, तभी आप पैसिव वॉइस की रानी को कमांड में कर सकते हो। चलिए ठीक है, जैसे देखिए एक एक्टिव वॉइस, जैसे कहा गया कि ही वाज टेलिंग अ लाई टेलिंग अ लाई यस्टरडे। ठीक है, एक एक्टिव वॉइस आ गया एग्जाम में। क्या आ गया बेटा? कि ही वाज टेलिंग अ लाई यस्टरडे, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। किस में बदलना है? पैसिव वॉइस में बदलना है। तो अनुवाद करने से पहले ये जानिए कि ये वाक्य किस टेंस का है। वाज लगा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, तो हम जान गए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है पास्ट कंटी का अफर्मेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए अलाई, मेन वर्ब के बाद सदैव ऑब्जेक्ट अलाई। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? अलाई, पहला अक्षर कैपिटल से अलाई।
अब ऑब्जेक्ट एक वचन हो तो वाज बीइंग का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट बहुवचन हो तो वर बीइंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन आई आ जाए तो आई के साथ याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट के आई के साथ वाज बीइंग ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आई के साथ वाज बीइंग लगाते हैं। वेरी गुड। अलाई, अरे भैया एक वचन ऑब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम? वाज बीइंग। क्या लगाएंगे? वाज बीइंग लगा दिया। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? टेल। टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टोल्ड। क्या होता है? टोल्ड। अदर वर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट के बाद जो भी आए देखो, अदर वर्ड यस्टरडे। क्या लिखेंगे? यस्टरडे बाई, सब्जेक्ट ही है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? हिम। क्या हो जाएगा? हिम। फुल स्टॉप। आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। आ गया ना मजा? आ जाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस एक नहीं 1000 सेंटेंसों का पैसिव वॉइस आप बना सकते हो, है ना? इस फार्मूले के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार आप एक नहीं 1000 सेंटेंस बना सकते हो और बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, क्या आ जाएंगे? अब आ जाएंगे मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स। इस बात को समझ गए? समझ गए? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। ये देखिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस फार्मूला क्या बनेगा भैया? पैसिव वॉइस बनाते समय आप निगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अब निगेटिव सेंटेंस जब एक्टिव वॉइस निगेटिव रहेगा तो भैया पैसिव वॉइस भी तो निगेटिव बनेगा ना। तो नाट उसमें लगा रहेगा तो नाट इसमें भी लगाएंगे ना। और आप अच्छी तरह जानते हैं, यू नो प्रॉपरली, जब दो सिलेबस की सहायक क्रिया होती है तो नाट बीच में लगता है। जैसे वाज बीइंग, वर बीइंग, हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब होती है तो जब नाट लगाएंगे तो वाज नॉट बीइंग या वर नॉट बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वाज नॉट बीइंग या वर नॉट बीइंग लगाएंगे। क्लियर? वेरी गुड। तो वाज नॉट बीइंग या वर नॉट बीइंग, ये देखिए वाज नॉट बीइंग या वर नॉट बीइंग, बीइंग लगाना अनिवार्य है। वाज नॉट बीइंग या वर नॉट बीइंग। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद क्या लिखते हैं बेटा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, ब्रैकेट बंद। ये आपका फार्मूला हो गया। ये आपको AK-47 मिल चुकी है। अब सिर्फ निशाना लगाना है। ठीक है, देखिए एक एक्टिव वॉइस आया। क्या आया एग्जाम में? कह दिया गया यू आर नॉट calling me again, फुल स्टॉप। यू आर नॉट कॉलिंग मी अगेन। पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाने से पहले सेंटेंस को आइडेंटिटी की जाती है, यानी सेंटेंस की आइडेंटिटी की जाती है कि ये वाक्य किस टेंस का है। हमने पढ़ा यू वर नॉट कॉलिंग मी अगेन, अरे भैया वर नॉट लगा है, मेन वर्ब में ING लगे, हम जान गए पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस है। जान गए आप जान गए कि आपने पहचान लिया पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस है। पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को पकड़ना है। एक बार नहीं 1000 बार बता चुका हूं कि सबसे पहले किसको पकड़ना है? ऑब्जेक्ट को। मेन वर्ब ये है तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो बेटा जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये मी इधर क्या किस में बदलेगा? आई में, है ना। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल गया, आई हो गया। अब आई के साथ बताया गया है हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वाज नॉट बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वाज नॉट
फिर क्या लिखेंगे, बीइंग, ये देखिए बीइंग, बीइंग। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। अदर वर्ड क्या है, अगेन, बाई। सब्जेक्ट क्या है बेटा, यू, तो यहां क्या हो जाएगा, यू का यू ही हो जाएगा। और इस तरह से आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। आई वॉज नॉट बीइंग कॉल्ड अगेन बाई यू। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स इस बात को समझ गए? वेरी गुड। राइट नाउ इसे राइट करिए और बेहतर अभ्यास भी करिए। आप अभ्यास करना बहुत जरूरी है, ठीक है। 20 सेंटेंस, 10 अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना और 10 निगेटिव सेंटेंस बनाना पैसिव वॉइस, ठीक है। अभ्यास करिए। सेंटेंस आप स्वयं बनाएंगे तो एक बार टेंस का फिर से रिवीजन हो जाएगा उन सेंटेंसों का एक्टिव वॉइस, है ना। और उसका पैसिव वॉइस तो आप सीख ही रहे हैं या आपने सीख लिया जहां तक पढ़ाया गया। वेरी गुड। राइट नाउ और बेहतर तरीके से पूरे दमदारी के साथ मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, बार बार आपको समझा रहा हूं कि किसी से पीछे मत रहो, अपने इंग्लिश ग्रामर को परफेक्ट करो, क्योंकि यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ इंग्लिश। आपको समझना चाहिए कि आज अंग्रेजी की क्या उपयोगिता है ना। तो नॉलेज होनी चाहिए, बेहतर नॉलेज होनी चाहिए। वेरी गुड। राइट नाउ चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। बी ऑफ गुड चीयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।